Life requires you to be brutal. हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लैकआउट नॉलेज। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ब्लेटेंट ट्रूथ बताने वाला हूँ लाइफ का, कि लाइफ हमेशा ना ब्रूटलिस्ट जो होते हैं ना, जो अपने काम को सबसे ब्रूटल एफिशिएंसी, ब्रूटल एफर्ट के साथ करते हैं, वही जीतते हैं। अगर हम एक ट्रेडिशनल डॉक्टर देखें या ट्रेडिशनल एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट, if we look at their teachings, they are like, you should live a balanced life, you know, and that is a very correct assessment, because जो लोग एक गोल की तरफ भागते हैं and they end up failing, they are completely devastated, they are completely destroyed. Sometimes they go mad, sometimes they even take disastrous steps with themselves. क्यों? Because the number one in the world is always the hardest worker, and he has done things that are uncomparable to his counterparts. अगर हम हैनिबल को देखें, when he conquered, or when he conquered Rome for a certain time until Romans ने अपने नए legions लगाए, how did he achieve it? When he did the unthinkable, he walked through the Alps. And every great military mind has done that. Napoleon and anybody who has done anything great has done the unthinkable. They have done things to their body that normal people just can't imagine. By these examples, I'm trying to tell you that कि जिंदगी बहुत ब्रूटल है मेरे दोस्त। अगर आपको दुनिया के टॉप रिसोर्सेज चाहिए, सो यू हैव टू फाइट फॉर इट। जो आजकल ये नया दो टाइप के नए विक्टिम कार्ड आए हैं, एक कि आई एम टू ओल्ड, दूसरा कि मैं चाहे जितनी मेहनत करूं मेरे को रिजल्ट नहीं मिलेगा। दो टाइप के विक्टिम कार्ड ना सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे दिए जाते हैं जब लोग अपनी ड्रीम को क्विट करते हैं, और ये दोनों रीजंस मैंने दिए थे। हाउ डज अ बिग कंपनी लूज when a small company or when a small startup comes up, और वो अपना ही पूरी जी जान, उनके फाउंडर्स 18 घंटे 19 घंटे किसी चीज पे काम कर रहे हैं। हाउ डज अ नॉर्मल person become a doctor? By 10 years of brutal efficient work of 19 hours, 15 hours, 10 hours, 5 6 hours of focused study. अगर आपको किसी भी प्रोफेशन में जाना, यू हैव टू गिव 10 years of your life, you have to work 10,000 hours. I don't understand this logic when people typically don't even work 10,000 hours on their goal, and they have the guts to say that I am living my dream. Why, bro? You can do much more. There are example in every field. जिन्होंने लेट स्टार्ट किया, दे हैड द हंगर एंड दे इवेंचुअली बिकेम वन ऑफ द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट दे बिकेम समथिंग। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे काम करते हैं कि जब तक मैं नंबर 1 नहीं बनूंगा मैं वो काम ही नहीं करूंगा। इफ योर फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहां पर नंबर 1 कभी बदलते नहीं है ना, और बदलते हैं लेकिन उसमें कंटेंशन में बहुत लोग नहीं आते ना, तो आपकी फील्ड ही बेकार है। लाइफ इज ब्रूटल। हर एरा से नए लोग आते हैं एक थ्रोन के लिए, एक गोल के लिए। देर आर मिलियंस ऑफ पीपल ट्राइंग टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और ट्राइंग टू बी द बेस्ट क्रिकेटर, द बेस्ट टेनिस प्लेयर, द बेस्ट बॉक्सर, द बेस्ट MMA गाय आउट देयर। बट व्हाट्स द डिफरेंट? जो एक बंदा कहीं बैठा होगा कमरे में, एंड ही इज रूथलेसली वर्किंग। इट इज हार्ड। और ऐसे जो आपने देखा है ना, अल्ट्रा सक्सेसफुल पीपल आर अनसक्सेसफुल इन अदर पार्ट्स ऑफ देयर लाइफ। दे डोंट हैव नॉलेज अराउंड द वर्ल्ड, राइट? उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, या फिर दे आर वेरी बैड एट देयर रिलेशनशिप्स विद देयर फैमिली और एनी काइंड, बिकॉज दे डोंट हैव द टाइम। क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी साइकोलॉजी, पूरी अपनी फिजियोलॉजी, हर एक चीज, हर एक एलिमेंट एक गोल पे लगाया है। एंड दैट्स हाउ यू बिकम सक्सेसफुल। एंड लुक, आई एम गिविंग यू मैनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम मैनी in my many videos. I give many examples like Drogba, Jamie Vardy, Alexander Usyk.
These guys started late in sports, क्योंकि स्पोर्ट्स को बोला जाता है एक ऐसी चीज कि आप लेट स्टार्ट करोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे. अब कुछ लोग इसमें आर्ग्यूमेंट देंगे कि चेस, कि हमारे माँ बाप ने हमारे को कभी चेस में बिठाया नहीं, हमारे को अब हम 16-17 साल के हो गए, वी कैन डू नथिंग इन चेस बिकॉज मोस्ट ऑफ द टॉप प्लेयर्स दे स्टार्ट प्लेइंग चेस व्हेन दे आर 3-4. लेकिन if you don't even become the top 100, it is much better to be a top 1000 chess player instead of doing your daily things that you don't like. That's the thing. I have seen many people, I have seen myself quit my old dream. When I was small, I always used to say I want to be a cricketer, and eventually I left the dream when I was 13. And for the next 3 years till now, I am regretting that decision. I am wasting my time in different things. मैं नए गोल्स बनाता हूँ 1-2 महीने के लिए, लेकिन मेरे को कभी वो फीलिंग नहीं आई. क्यों? क्योंकि I lost everything inside me. बिकॉज एक इंसान को ना आप उसके गोल से ही नाप सकते हो. देर इज नो अदर वे दैट यू कैन अंडरस्टैंड अ मैन. दैट्स वाई आई से दैट don't waste your time and just go for it. Or if you genuinely love that thing na, even if you fail na, you will die with a smile. So by this message I will like to end this video. If you liked it, share it to your friends and subscribe to this channel. Bye bye.